नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 29 जनवरी 2023 रविवार है। यह निफ्टी का चार्ट है जिसकी बात हम आज करेंगे। ये कैंडलस्टिक्स का एंड ऑफ डे चार्ट है। इसमें एक लो लाइक मूविंग एवरेज लगा हुआ है। लो लाइक मूविंग एवरेजेस ट्रेंड को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। यह चार्ट मल्टी चार्ट के सॉफ्टवेयर में बना है। हमने बात की थी कि एक ट्रेडिंग रेंज बन रहा है और वो ट्रेडिंग रेंज अगर टूटेगा तो उसमें बड़ा एक्सपेंशन होना चाहिए। ये ट्रेडिंग रेंज था। इसको कई बार आपके साथ वीडियो में शेयर किया गया है, पुराने वीडियोस में। ये 17,800 का इसका सपोर्ट था। शुक्रवार को ये सपोर्ट टूट गया। आप देख सकते हैं बहुत शान से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूटा और 17,500 तक नीचे लो बनाया था इसने। तो अब ये सपोर्ट तो टूट गया और हम एक्सपेंशन में है। प्रश्न ये आता है कि ये कहाँ तक रुक सकता है। अब ये कहना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि टारगेट्स तो मार्केट देता है, हम नहीं देते। फिर भी जो टेक्निकल टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कम से कम उनको हम देख तो सकते हैं। एक तरीका ये है कि ट्रेडिंग रेंज की जो चौड़ाई होती है उतना ही नीचे बाजार जा सकता है। इस चौड़ाई को हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया और उसका स्तर आता है 17,300। तो एक टारगेट 17,300 का बनता है। दूसरा टारगेट बनता है इस गैप का। आप देखिए ये गैप था, ये ब्रेकअवे गैप था। इसके बाद बाजार रुका ही नहीं, एक तरफी चाल लेता गया। तो ये जो गैप है ये भी एक सपोर्ट का लेवल बनाता है। ये सपोर्ट का लेवल है 17,425। तो 17,425 और 17,300 के बीच एक जोन है जहां सपोर्ट मिलता है। अगर निफ्टी इस जोन में आ गया और यहां पर स्टेडी हो गया, थम गया, गिरना बंद कर दे, साइडवेज चला जाए, कोई बुलिश पैटर्न बनाने लगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बाइंग का आभास होने लगेगा। अब ये भी हो सकता है कि निफ्टी यहाँ आए ही नहीं या और नीचे चला जाए, या आए नहीं और ऊपर ही चला जाए। ये सब हो सकता है। हमारे पास आज जो पैटर्न है मैं आपको वो बता रहा हूँ। एक और पैटर्न है, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर जो है सो है। वो ये है, ये एक ऑस्किलेटर है जो अब जो मॉडर्न ऑस्किलेटर्स आप उन्हीं का मान लीजिए। यहाँ पर है ना लोअर हाइस बन रहे हैं ऑस्किलेटर में और प्राइस में हायर हाइस बन रहे हैं। ये आप जानते ही हैं कि जब यहाँ हायर हाइस बने और यहाँ लोअर हाइस बने, ये डाइवर्जेंस होता है और ये संकेत है कि बाजार नीचे आना चाहिए, जो कि हुआ भी। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हायर लोज बन रहे हैं और इसके साथ में यहाँ जो लोज थे ये फ्लैट थे। लोअर लोज तो नहीं बने पर फ्लैट बन गए। अब की दोबारा से फिर हायर लोज बन रहे हैं और प्राइस में क्या हो रहा है, लोअर लोज बन रहे हैं। तो जब यहाँ हायर लोज बन रहे हैं और यहाँ लोअर लोज बन रहे हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि बाजार शायद थमने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, प्राइस एक्शन पर ही भरोसा करना चाहिए, पर मैंने आपको ये दिखा दिया। चलिए, कुल मिलाकर एक सपोर्ट जोन मिल रहा है और कोई पैटर्न है नहीं। जब पैटर्न्स मिलेंगे तब हमारी ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तब तक के लिए रुख जो मंदी का है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं सपोर्ट अचानक आ नहीं जाए। संभाल कर ट्रेड कीजिए, वॉल्यूम कम रखिए, सामने बजट भी है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is 29th January 2023 Sunday. We will discuss the view on the Nifty for the next week and specifically for tomorrow and the next few days. This is a candlestick end of day chart for the Nifty. This is a low lag moving average. This chart has been made in the software multi charts. Now we have identified this trading range for you many times in earlier videos. The support was 17,800 and resistance was 18,250. On Friday this support broke down decisively. Actually after crossing 17,800 the Nifty fell 300 points intraday, giving an extraordinarily profitable trade if you took this breakdown. And there was a reason to take this breakdown because the support level was being identified repeatedly, and once support breaks then there is expansion in this direction, and that we have seen this also. Now this is all right. Chances are that this expansion could continue for all we know. But the key point is there a target on the downside? Now you know markets don't give us targets. They don't oblige us by telling us everything about the future.
But we can use our technical tools to get some kind of an estimate. Remember, it's only an estimate, and it can go wrong. We just get a fair idea of what can possibly happen. It doesn't have to happen. Okay, now with all the caveats, this is the trading range. So the first target could be the width of the trading range. This is the width. This trading range is projected on the downside, and 17,300 is a target for this trading range breakdown. The other target is this gap. You see this gap. This was a breakaway gap. After this, the Nifty went running up. So this gap is for 17,425. So there is a zone between 17,300 and 17,425 which could act as support. It may or may not. There are so many possibilities. The Nifty need not come here at all. It can turn from here itself. Or the Nifty can come here, go in this zone, slice through it and go down and not respect this zone at all. Or the Nifty can respect this zone. So only if the Nifty respects this zone becomes valid. Then we start thinking whether we should go long, do something else. Till then, there are no new patterns. You just follow intraday momentum and also understand that there is a budget coming. Markets can go very choppy. So while this expansion yielded a lot of profits, Monday morning is something that you need to decide on what to do. Whether you want to stay short, go short or not. I wanted to show you an indicator also. This is the momentum indicator, one of those new modern momentum indicators. Now see how this is behaving. Lower highs. But the Nifty was making higher highs all the time. This was a bearish divergence. Many viewers should know what it is. It's a bearish divergence, and sure enough, the Nifty fell. What is it doing now? It's making a higher low, while prices in the same period were making a flat. They were flat. It was not lower, but it's not higher. Again, so far, it's trying to make a higher low again, while the Nifty is quite clearly making a lower low. So we have a pattern of higher lows here and a lower lows here, which could result in a divergence, a bullish divergence. Now, don't pay too much attention to it. So many issues are involved in such patterns that they are not reliable as such. But sometimes they can give an idea, and this needs to be correlated with price action. So the key point is that there is a support zone. That's the only trade we have in front of us. I would have said stay short, but we have a budget coming, so that needs to be handled carefully, because this expansion was there, but the budget can change things, and before that also it can change in anticipation. So please take care of your trading. Monday could be an indication of where we are going. Thank you for watching this video. Jai Hind.